वोटर लिस्ट नहीं बन रही है, उसका क्या फ़ायदा होगा और किस तरह से क्या रहेगा, थोड़ा बताएं। नमस्कार। आप सब लोगों को जानकारी है कि एक सुव्यवस्थित चुनाव करवाए जाने के लिए मतदाता सूचियों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। मतदाता सूचियां में समय समय पर हर वर्ष संक्षिप्त पुनरीक्षण होता है, यानी जिनको नाम जोड़ने हैं, घटाने हैं, उन सब के संदर्भ में हटाने, उनके संदर्भ में एक अभियान चलता है। उस अभियान में नाम जोड़ने के लिए फार्म 6, हटाने के लिए फार्म 7, नाम में संशोधन के लिए फार्म 8, ये गतिविधियां मुख्य रूप से की जाती हैं। इस बार जो मतदाता सूचियां हैं उनके अंदर विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य किया जाना है। विशेष गहन पुनरीक्षण का आशय ये है कि इस बार चुनाव भारत निर्वाचन आयोग और मुख्य निर्वाचन अधिकारी महोदय के निर्देशानुसार वर्ष 2002 या 2003 जिस भी वर्ष की मतदाता सूची को आधार बनाया जाएगा, उस मतदाता सूची के अलावा उसके बाद वाली मतदाता सूचियों में जितने भी लोग जुड़े हैं, उनका घर घर जा कर के उनको इन्यूमरेशन फॉर्म, यानी हर एक मतदाता को एक कागज़ दिया जाएगा और उसके साथ में उन लोगों से कुछ कतिपय दस्तावेज भी मांगे जाएंगे। और ये सारा कार्य जो है ये बीएलओ को इस बार घर घर जा कर के करना होगा। हर एक मतदाता को अपना इन्यूमरेशन फॉर्म, ईएफ जिसे हम लोग बोलते हैं, वो ईएफ भर के देना होगा। आ, कुछ लोगों को उसमें अपने खुद के प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र दे देंगे। कुछ लोगों को उनमें से अपने माता या पिता में से किसी का देना होगा, और उसके बाद वाले जो बहुत लेटर जुड़े हुए लोग हैं उनके बारे में प्रेस नोट हम आपको विस्तार से जारी कर देंगे। उन लोगों को अपने दस्तावेज जमा करवाने होंगे और ये ऑनलाइन अपडेट होगा। इस बार का विशेष बात ये कि जिसका इन्यूमरेशन फॉर्म प्राप्त होगा उसी को ही मतदाता सूची में उसका नाम रहेगा। बाकी के लोगों को फिर पुनः अपना नाम जुड़वाना पड़ेगा। इस काम को व्यवस्थित रूप से संपादित किए जाने के लिए आने वाले समय में ये काम मोटे रूप से अगस्त में प्रारंभ होगा। इससे पहले पुरानी मतदाता सूचियाँ जिनका हमें तैयारी करनी है, वो हमें बीएलओज, हमारे जो टोटल मिलाकर के 1500 के आसपास जो हमारे बूथ हैं, उन बूथों पर सब पर बीएलओज हमारे नियुक्त हैं। कोई भी बूथ बिना बीएलओ के नहीं है। इस बार राजनीतिक दलों के जो लोग हैं, प्रतिनिधि हैं, उन लोगों को भी हमने आग्रह किया। आपके सामने आज जो दो प्रमुख राजनीतिक दल हैं, उनमें से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के प्रतिनिधि महानुभाव यहाँ पर उपलब्ध हैं, उनसे भी आज हमने चर्चा करी है। तो बीएलओ के साथ हर एक राजनीतिक दल के व्यक्ति अपनी तरफ से बीएलए भी अपॉइंट कर सकते हैं। तो बीएलए अपॉइंट करने के लिए भी चुनाव में जैसे टिकट मिलते हैं, उसी प्रकार से बीएलए 1 जो है वो पार्टी की तरफ से एक आदमी को नियुक्त किया जाएगा, जो हर एक बूथ लेवल एजेंट नियुक्त करेगा। तो इनके सामंजस्य से सब समस्त राजनीतिक दलों के साथ पारदर्शिता के साथ उन लोगों का नाम जोड़ने के लिए काम किया जाएगा। चुनाव आयोग का स्पष्ट निर्देश है कि इन मतदाता सूचियों के संदर्भ में स्पष्ट पारदर्शिता के साथ चुनाव आयोग के जो भी निर्देश रहेंगे उनके संदर्भ में राजस्थान में इस बार विशेष गहन पुनरीक्षण, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का काम होना है। इसके संदर्भ में हमारे यहाँ पर इन्यूमरेशन फॉर्म की तैयारी का काम चल रहा है, पुरानी मतदाता सूचियों का काम चल रहा है, बीएलओ के प्रशिक्षण का काम चल रहा है। इसके बाद बीएलओ को पुनः और प्रशिक्षण दिया जाएगा, घर घर जाके इन्यूमरेशन फॉर्म्स बांटे जाएंगे, फिर उन इन्यूमरेशन फॉर्म्स को वापस इकट्ठा किया जाएगा, उनके साथ जिनको दस्तावेज देने हैं उनको दस्तावेज दिए जाएंगे। और इस तरीके से इस मतदाता सूची को जो गहन पूरे तरीके से नए तरीके से तैयार की जा रही है, जिसमें इससे पूर्व इस प्रकार की प्रक्रिया नहीं अपनाई गई थी, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। राजनीतिक दलों की तरफ से भी हमने सबसे आग्रह किया है कि वो जिन लोगों ने अपने बीएलए अभी अपॉइंट नहीं किए हैं वो अपने बीएलए अपॉइंट कर दें, ताकि उन लोगों के साथ पारदर्शिता से इस काम को किया जा सके। समय समय पर मीडिया, जो कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, उनके साथ मिलकर के हम लोग प्रयास ये करेंगे कि आम जनता को इस बारे में पूरी जानकारी हो कि उनको इस मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाए जाने के लिए किस प्रकार से काम करना है। इसके बारे में विस्तृत प्रक्रिया के बारे में प्रेस नोट के माध्यम से, बाकी के माध्यम से हम आपसे निरंतर संपर्क में रहेंगे। जिसे हम इन्यूमरेशन फॉर्म कहते हैं, वो क्या होता है, उसमें क्या क्या एंट्रीज होती है, वो डबल कॉपी में प्री प्रिंटेड कागज हो रहेगा, जिसको भर करके उसके घर पे दिया जाएगा। कुछ एंट्रीज उसके अंदर मतदाता को करनी होगी, फिर वो फॉर्म्स वापस इकट्ठे होंगे। चाहे तो मतदाता स्वयं भी उसे जो हमारी
वेबसाइट है, ऑनलाइन है, उसे अपलोड कर सकता है, अन्यथा BLO ला करके उसे अपलोड करेगा। प्रयास ये रहेगा, कई सारी इसके अंदर विशिष्टताएं हैं जिसको कुछ लोग जटिलताएं मानेंगे, परंतु चुनाव आयोग ने सारा काम पारदर्शिता के साथ सब लोगों के साथ मिलकर के, आम जनता को साथ लेकर के इस काम को करने का प्रयत्न किया है। बिहार में ये काम प्रगतिरत है, वहाँ पर करीब 90-95% इन्यूमरेशन फॉर्म बांटे जा चुके हैं, कलेक्शन का काम भी प्रगति पर है। राजस्थान में और पूरे देश में भी इसी प्रकार की प्रक्रिया समय समय पर चुनाव आयोग के निर्देशानुसार की जाएगी। हम लोग भी इसके लिए तैयारी कर रहे हैं। कल हमारे सारे निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों के साथ हमारी बैठक है और इस पूरी प्रक्रिया को, जिसमें चुनाव आयोग के निर्देशानुसार जो मतदान का, लोकतंत्र का मूल आधार है मतदाता सूची, उस मतदाता सूची को विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य किए जाने के लिए हम सब लोग राजनीतिक दलों के साथ, आम लोगों के साथ, स्वयंसेवकों के साथ और मीडिया के आप सब बंधुओं के साथ मिलकर के इस काम को भली प्रकार से कर पाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। धन्यवाद।